दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये दो बुक। आप जानते ही हैं, दोनों प्रैक्टिस बुक है जीके के लिए। ये नवीन सर की है और ये परमार सर की है। अभी बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि PYQ प्रीवियस ईयर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कंपनी चेंज हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कितना ही चेंज होगा। जो क्वेश्चन नॉर्मल आते थे वो स्टेटमेंट में आने स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ बदलाव थोड़ा होगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है। तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो ये GS निधि है नवीन सर की, ये आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस की बुक के रूप में यूज़ कर सकते हो। और आप अगर CGL की तैयारी कर रहे हो तो परमार सर की लिटिल बॉय आप बेस्ट है। क्योंकि मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं GS निधि दिखा देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में ये है स्टैटिक GK है, भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस है। मान लिया कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पर जो इसका आंसर है मणिपुरी नृत्य है। और उसके बाद में इस सब नृत्य के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। और ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन है तो स्टैटिक GK वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो फिर भी आएंगे ही। बेशक आप थोड़ी करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि SSC के न्यू पैटर्न के अंदर करंट थोड़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। अगर आप कहोगे तो मैं करंट की PDF भी डाल दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मतलब हर एक क्वेश्चन स्टैटिक का और पूरी व्याख्या के साथ नीचे उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो ये क्वेश्चन PYQ ही नहीं है, आपकी एक बुक के रूप में भी काम करेगी। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से बता रखी। जैसे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये है आर्टिकल्स का है। देखिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी के ये अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 89, तो 89 तो ये हो गया। और जो ये 3 अनुच्छेद हैं इनके अंदर यहाँ पे 370 आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समक्ष समान संरक्षण। तो चलो आप कमेंट में बताइए, विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से लिया है और विधियों के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे कि लोकसभा का प्रथम सत्र इतनी तारीख को हुआ था, 10वां इतनी में हुआ था, 30वां इतनी में हुआ था। तो उनमें से एक गलत बताना होगा, बस इससे ज़्यादा और क्या ही चेंज हो सकता था इसके अंदर। तो मैं तो कहूँगा बेस्ट है अपना। ऐसा मत इंतज़ार करो आंसर की का, जहाँ से भी आपको बुक मिले, क्वेश्चंस मिले, वहाँ से आप करते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको लिटिल बॉय दिखा देता हूँ। लिटिल बॉय मैं CGL के लिए इस वजह से कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये है यहाँ पे स्टार्टिंग में ज्योग्राफी है। जैसे तो सौरमंडल है, आपको पता ही है। तो सारे ग्रहों के बारे में सब कुछ, कैसे पृथ्वी बनी, सब कुछ बता रखा। ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पहले आते थे, TCS पूछती थी, 1 लाइन क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, वही सेम बात मैं उसमें कहूँगा। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी सहमत नहीं होता और थोड़ा डर रहा है, तो इसके अंदर स्तर 2 मतलब सेकंड लेवल के क्वेश्चन भी सर ने डाल रखे हैं। और वो सारे स्टेटमेंट के अंदर है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया तीसरे वाला, ये स्टेटमेंट के अंदर है, CDS में पूछे जा रहे, CDS के अंदर पूछे जा रहे। आप फिर समझ ही सकते हैं कि जो क्वेश्चन CDS के अंदर पूछा जा रहा है वो कितना अच्छा होगा। जैसे इस वाले चैप्टर में तो बहुत कम थे, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, कौन सा है, गांधीवादी युग का। ठीक है, ये हिस्ट्री का है। और ये 1 लाइनर हो गए जो पिछले साल के सारे क्वेश्चन हैं। और ये हो गया लेवल 2 के क्वेश्चन। ठीक है, ये तो CAPF का है, आप समझ रहे हैं ना। IAS लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे आसानी से नहीं बनेगा। देखो ये सारे क्वेश्चन है, इसमें पीछे स्टेटमेंट के दे रखे हैं, पूरे लगाने के लिए दे रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप इससे कर सकते हो। और UPSI के लिए भी बेस्ट है। UPSI में बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, तो ये पॉलिटी के लिए है। पहले यहाँ पे हो गया, फिर लेवल सेकंड के क्वेश्चंस देखो कितने क्वेश्चन है। और सारे स्टेटमेंट के अंदर ही है। NDA के IAS 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो और फिर उसके बाद इनकी बहुत व्याख्या है। ये सेम GS निधि की तरह ही है, बस ये है कि GS निधि में उसके नीचे ही दे रखे था, इसमें है कि आप पहले कर सकते हो।
अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप फिर पीछे देख सकते हो, पहले अपने क्वेश्चंस लगा लीजिए। फिर लेवल सेकंड के पूरी की पूरी व्याख्या दे रखी, इनके आंसर दे रखे हैं। तो ऐसे देखो हर एक चीज़ में प्रस्तावना जानते हो आप, मैंने पिछली क्लास की है प्रस्तावना की पॉलिटी में रिवीजन की 5 से 6 मिनट की है सिर्फ। अगर आप वहाँ से करोगे तो आपको सारी प्रस्तावना समझ में आ जाएगी। तो ये हो गए क्वेश्चन और ये हो गए भाग 2 के सारे। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। और आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और कौन से सर से आप पढ़ते हो ये भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ परमार सर और नवीन सर से ही बच्चे, शायद मुझे लगता है जो जीएस में इन 2 से ही पढ़ते होंगे। तो बाकी से भी पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन आजकल जो नया चलन है चलो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।